फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। आई एम संतोष कुमार। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे चीज़ पढ़े थे, सेट थ्योरी, डिफिनेशन, इस कॉन्सेप्ट्स, इसके नोटेशन क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या क्या टाइप ऑफ सेट होते हैं, सब सेट तक हम लोग लास्ट पढ़े थे। तो आज हम इसी पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पर। इफ़ ए सबसेट बी एंड एक्स बिलोंग टू बी, if a subset of B and X belong to A, then X belong to A पहला ऑप्शन, सेकेंड X does not belong to A, तीसरा cannot be से, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपका क्वेश्चन है कि A सबसेट B, it means every element of set A is present in set B। मतलब A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं A को सबसेट, अब B आपका हो गया सुपर सेट। और X कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किसी सेट B में, X कोई एलिमेंट है वो B सेट्स में आपको बिलोंग कर रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या वो X जो एलिमेंट वो A में भी बिलोंग करेगा या A में नहीं करेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता है, या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जितना एलिमेंट ए का वो सारा बी में आ रहा है, ठीक है। पर ये बोल रहा है कि एक्स बिलोंग टू बी, मतलब कोई एलिमेंट है वो बी में बिलोंग है। तो जब कभी भी एक्स बिलोंग टू बी या कोई भी एलिमेंट जब बी में बिलोंग कर रहा है, बी आपका क्या हुआ, सुपर सेट हुआ, और ए क्या है, सबसेट है। तो जब बी में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ए में बिलोंग ही करेगा। हम लोग ने बहुत ऐसा केस देखा था, सपोज डैट एक सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, अब बी सेट उसमें 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं कि 4 एक एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है बट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू बी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिलोंग करेगा या नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी से, क्योंकि बी आपको सुपर सेट है, इसमें ए का एलिमेंट सारा कंटेन होगा, बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैन नॉट बी से हो भी सकता है और मे नॉट भी। ये आपका PYQ है, एनडीए में आया था 2014 या 15 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, ऐसे रफ कर रहा हूँ कि ए सबसेट बी और एक्स बिलोंग टू ए, तो क्या होगा देन, एक्स बिलोंग टू बी सेकेंड ऑप्शन, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी थर्ड ऑप्शन, कैन नॉट बी से, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए ए सबसेट है बी में, ए सबसेट है बी का, और बोल रहा है कि एक्स कोई एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है। तो कोई एलिमेंट जब ए में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मस्ट 100% वो एलिमेंट जो है बी में बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग टू बी, यस 100% राइट, क्योंकि ए सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेन होगा। इट्स मीन ए एक्स जो एलिमेंट है वो जो है बी सेट में भी प्रेजेंट होगा। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। दोनों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, सबसेट बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट में ही, पावर सेट। पावर सेट मीन क्या होता है कि पावर मतलब क्या होता है, इसमें पूरा पावर है, पावरफुल आदमी, पावरफुल सेट। तो पावर सेट का मतलब होता है कि वैसा सेट जिसका कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है सबसेट। मैंने बताया था कि ए जो सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो उसका सबसेट कैसे निकालेंगे, 2 के पावर n। उसमें 1 एलिमेंट है, 2 के पावर 1 उसका सबसेट हो जाएगा। 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 उसका सबसेट बनेगा। तो पावर सेट कहने का मतलब होता है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट। एक सेट का कितना पॉसिबल वैल्यू होता है सबसेट, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। मतलब किसी सेट का कितना आप सबसेट बना सकते हो, पॉसिबल कितना हो सकता है, उसी को बोलते हैं पावर सेट। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए सेट है उसमें आपको एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2, तो बताइए कि कितना नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है,
तो 2 कितना प्रेजेंट है 2। अब हम लोग इसका पावर सेट निकालेंगे ऑफ सेट ए, पावर सेट निकालेंगे ऑफ सेट ए। तो देखिए 5 जो होता है, जो एक नल सेट है, इट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ सेट करने का मतलब क्या हुआ कि 5 एक ऐसा जो एलिमेंट है वो हर सेट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब है कि हम लोग इसका पावर सेट निकाल रहे हैं। पावर सेट मतलब इसका कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है इसका सबसेट, इस सेट का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है इसका सबसेट। तो पहला एक हो सकता है 5, मतलब इसमें मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट नहीं हो, पॉसिबल वैल्यू में मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो 5 फिर कॉमा, मान लीजिए अब जो है 1 और 2 है, मान लीजिए एक एलिमेंट हो 1 हो, तो जब भी हम लोग सेट का रिलेशन सेट से दिखाते हैं तो वहाँ पे आता है सबसेट। मैंने आपको बताया था एक कोई सेट है उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 और फिर इसके अंदर एक ब्रैकेट और फिर इसको बंद कर दिए। तब कोई पूछेगा कि 1 का रिलेशन बताइए ए से, तो 1 क्या कर रहा है, जब किसी एलिमेंट को हम डायरेक्ट कॉपी कर लिए तो वो हो जाता है बिलोंग टू, और जब इसमें हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं तो वो क्या होता है सबसेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट का जब रिलेशन हम लोग सेट से दिखाते हैं तो वहाँ पे साइन लगता है बिलोंग टू, और जब भी सेट का रिलेशन सेट से दिखाते हैं तो वहाँ पे लगता है सबसेट। ठीक है, तो यहाँ हम बना रहे हैं पावर सेट, तो पावर सेट मतलब सेट का रिलेशन हम लोग सेट से दिखाएंगे। तो 1 एक एलिमेंट है तो इसमें हम लोग एक सेट का साइन दे देंगे, डैट इज इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। 2 एक एलिमेंट है, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे सेट से। फिर मतलब एक पॉसिबल में क्या लिए 5 है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, 1 एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। अब क्या हम करेंगे कि दोनों को साथ में ले लेंगे, दोनों को मान लीजिए साथ में ले लेंगे, तो जो है 1 और 2, अब बस इसको बंद कर देंगे। तो ए सेट है उसका कितना एलिमेंट है 1 और 2, तो इसका कितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट बन रहा है 1 2 3 4, मतलब 2 एलिमेंट है तो उसके कितना पावर सेट बन रहा है 4। तो इट्स मीन मतलब कोई मान लीजिए कोई सेट है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। कोई एक सेट है उसमें आपको n एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई एक सेट है उसमें n एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा 2 की पावर n। बेसिकली ये आता कैसे है, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब इन थिंग में से किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए पहला कंडीशन में हम लोग 0 कोई ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट किए, प्लस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, प्लस NC2 प्लस अप टू NCN। तो इसका जब हम लोग करते हैं निकालते हैं जब इसको फैक्टोरियल से, तो हम आता है इसका वैल्यू 2 की पावर n। तो इससे ये आपको रिजल्ट आता है बाई कॉम्बिनेशन मेथड से कि कोई एक सेट है उसमें n एलिमेंट है, इसे कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है इसका सबसेट, तो वही हमें क्या बताता है पावर सेट, और उसका आंसर कितना आ रहा है आपको 2 की पावर n, ये इसका पावर सेट हो गया। मान लीजिए 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4, 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये आप पावर सेट आप लोग समझ गए। मैं क्वेश्चन इस पे करा रहा हूँ प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन है, टू finite set having m and n element and subset of A is 112 more than of B, तो find the value of m and n। ये आपको प्रीवियस ईयर NDA में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 फाइनाइट सेट है जिसमें m and n एलिमेंट है एंड बोल रहा है कि सबसेट ऑफ A इज 112 मोर देन ऑफ B, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। देखिए मैं इसे कैसे कर रहा हूं, कोई एक सेट है उसमें m एलिमेंट है, तो बताइए इसका पावर सेट कितना होगा 2 की पावर n। नो प्रॉब्लम, नो
बी सेट है, उसमें कोई n एलिमेंट है, उसमें बोल रहा है कितना उसका सबसेट हो जाएगा 2 के पावर n। अब बोल रहा है कि सबसेट ऑफ A इज 112 मोर देन, मतलब A का जो सबसेट है वो 112 अधिक है B के सबसेट से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर m इज इक्वल टू 112 प्लस 2 के पावर n। अब प्लस को इधर लाइए, 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n इज इक्वल टू 112। अब इसमें से क्या कीजिए आप, 2 के पावर n जो है कॉमन ले लीजिए, तब बच जाएगा 2 के पावर n बाई 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 112। अब 112 को इस सब प्रकार फैक्टर करना है कि 2 के मल्टीपुल में आ जाए। किसके मल्टीपुल में? 2 के मल्टीपुल में। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 7। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 7 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 माइनस 1। अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए, 2 के पावर n इक्वल टू 4, 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 4, तो n इक्वल टू 4 हो गया। फिर हो गया 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू क्या है 2 के पावर 3 माइनस 1, तो m माइनस n इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू 4 इक्वल टू 3, तो m बराबर 7। m का वैल्यू कितना है आपको 7 और n का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो यही आपको m और n का वैल्यू निकल गया। तो यही जो है बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। एक और मैं और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक सेट A है, उसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। एक सेट A है, उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है लैम्डा और लैम्डा म्यू, इसको क्या किए कर्ली ब्रैकेट्स में इसको रखे हैं और फिर सेट को बंद कर दिए हैं। अब इसमें बताना है कि इसका पावर सेट कितना होगा। तो ठीक है, एक तो फाई होगा, फाई सबसेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हर सेट में प्रेजेंट होगा। तो फाई को एक लिख लिए। अब ये एलिमेंट है, इसको सेट में बनाना है, तो एक कर्ली ब्रैकेट में रख दिए। फिर एक ये एलिमेंट है लैम्डा और यू म्यू, फिर इसको भी एक सेट में रख दिए, क्योंकि हम लोग एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट बना रहे हैं। कितना हो सकता है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, दूसरा केस में कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, फिर अगला कंडीशन में मान लीजिए ये एलिमेंट प्रेजेंट हो, फिर अगला कंडीशन में ये दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, लैम्डा और लैम्डा म्यू, और इसको फिर एक ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट करते हैं, फिर इस सेट को क्या करते हैं आपको क्या इसको सेट को क्या करते हैं बंद कर देते हैं। तो ये लैम्डा और लैम्डा म्यू है, तो इसका पावर सेट कितना बना 1 2 3 4, 2 के पावर 2 4। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन है कि पावर सेट बताइए, ऑप्शन दे दिया होगा और ये सब आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये जो है इसका पावर सेट बन गया। ये अगला क्वेश्चन हो गया। एक और मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ पावर सेट से। क्वेश्चन है, ये भी है प्रीवियस ईयर एनडीए में 2019 का क्वेश्चन। ए इक्वल टू 5, कोई ए सेट है उसमें 5 है, मतलब नल सेट है, कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। तब इसका पावर सेट निकालना है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। मतलब बताना है कि ए इक्वल टू 5 है, द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब 3 बार पावर सेट इसका करना है। ए इक्वल टू 5, देन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो हम लोग इसको पहले लास्ट से चलते हैं। ए इक्वल टू 5 है, देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ, ये हम लोग पावर सेट इसका निकाल रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो है इसका हम लोग पावर सेट निकाल रहे हैं। ए सेट में 5 एलिमेंट है, तो इसमें 5 एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, मतलब 0 एलिमेंट, तो 2 के पावर 0 इक्वल टू 1। और फिर इसके आगे एक और पावर सेट लगा हुआ है, तो फिर हम लोग यहाँ पे पावर सेट निकालेंगे। 2 बार पावर सेट हो गया, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, इस पावर सेट में 1 एलिमेंट हो गए। फिर हम लोग इसका पावर सेट निकालेंगे, तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। फिर इसके आगे एक और पावर लगा है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए आपको 2, तो फिर इसका पावर सेट
2 स्क्वायर 2 के पावर 2 स्क्वायर टू 4, फिर एक और पावर लगा दीजिएगा तो ये बढ़ते जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। मतलब जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a स्क्वायर टू 5 या a स्क्वायर टू कुछ भी एलिमेंट हो, देन अगर बहुत सारा पावर सेट लगा दे, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट a, तो पहले हम लोग लास्ट से चलना है, एक एक को तोड़ तोड़ के चलना है, स्प्लिट अप करके। इसका हम लोग पहले निकालेंगे पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a। इसका पहले a में 5 एलिमेंट है, मतलब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 1, फिर इसके आगे भी पावर सेट लगा हुआ है, तो फिर इसमें कितना एलिमेंट हो गए 1 एलिमेंट, तो फिर ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इसका बेहतरीन क्वेश्चन थे आपको कॉन्सेप्चुअल, तो ऐसे ये बनेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। इफ सेट A has 5 element, then find the total possible subset containing more than 2 element। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ सेट कोई एक सेट ए है उसमें 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, देन फाइंड द टोटल पॉसिबल सबसेट बताना है कंटेनिंग मोर देन 2 एलिमेंट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कोई एक सेट है उसमें मान लीजिए 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए इसका कितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है कंटेनिंग मोर देन 2 एलिमेंट, जिसमें 2 से अधिक हो। तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है, क्योंकि हम लोग तो एक 11 में चैप्टर पढ़ेंगे आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, वेयर कॉम्बिनेशन इन सिलेक्शन। मतलब कोई एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें सेलेक्ट करना है आपको 2 से ज़्यादा। तो क्या हो सकता है, 5 एलिमेंट है 5C3 सेलेक्ट, C मतलब कॉम्बिनेशन, प्लस 5C4 प्लस 5C5। पॉसिबल मान रहे हैं, 2 से अधिक कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 से हमें कम नहीं लेना है, 1 2 नहीं लेना है, 2 से ज़्यादा लेना है, 3 4 5। अब ये हम लोग 5C3 का वैल्यू क्या होता है, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये आपको हो जाएगा, यह मैं सिखाऊंगा आपको कॉम्बिनेशन में। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 10, फिर 5C4 का आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5, इसका हो जाएगा 5 प्लस फिर 5C5 का वैल्यू निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल माइनस 5C5 का हो जाएगा 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 16 इसका पॉसिबल वे हो सकता है जिसमें कंटेनिंग मोर देन 2 एलिमेंट हो। तो इसमें 16 जो है एलिमेंट हो सकते हैं जिसमें 5 एलिमेंट हो। फाइंड द टोटल पॉसिबल कितना सबसेट बन सकता है, तो इतना ही बन सकता है इसका 16। 5C3 प्लस, क्योंकि NCR का फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू, मतलब n थिंग्स में से जब हम लोग 8 ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला से हम लोगों ने सॉल्व किया है। 5C3 है तो 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल, n मतलब जो टॉप पे उसको लिखते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, r यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको। तो ये हो गया, इतना क्वेश्चन इनफ है, इतना में आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा। पावर सेट आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, मीनिंग ऑफ पावर सेट, और उससे कुछ ये भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया एनडीए में जो आया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे आपके प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब होता है जैसे हम लोग कोई एक सेट है उसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, तो हम लोग इसका पावर सेट कैसे निकालेंगे, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 ऐसा आएगा। अब बोलता है, मान लीजिए हम इसको मैं रिप्रेजेंट करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए 5 एलिमेंट हो, फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर हम 1 2 को साथ में ले लेंगे, फिर 2 3 को, फिर हम ले लेंगे आपको 1 फिर 1 3 को ले लेंगे साथ में,
और फिर तीनों को हम लोग को साथ में ले लेंगे। तो देखिए इसमें 8 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब कोई सेट ए में 3 एलिमेंट है, उसका पावर सेट कितना बनेगा 2 की पावर 3 8 है। प्रॉपर सबसेट बोलता है कि जो इस तीनों को आप जो साथ में लेके बनाए हो उसको आप माइनस कर दो। आप जो ये पॉसिबल जो आप सबसेट बना रहे हो जिसमें आप तीनों एलिमेंट को एक साथ आप कंबाइन कर लिए उसको आप माइनस कर दो। मान लीजिए 8 है तो -1 दैट इज 7, यही आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर मतलब जो सेट जो एलिमेंट है ए में और उससे आप जो सेट बनाए हो उसको आप माइनस कर दो, जिससे आप लेके तीनों को कंबाइन करके जो आप एक सेट बनाए हो जिसका पॉसिबल पावर सेट निकाल रहे हो, तो जो आप साथ में जो बनाए हो जो ए से जो मैच कर रहा है, ए सेट में जो एलिमेंट मैच कर रहा है और जिससे आप एक पावर सेट बना रहे हो उसको आप माइनस कर दो, बस वही आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ए सेट है उसमें 1 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा 5 1 2 फिर 1 2, इसको साथ में लिए। तो जो आप साथ में लिए हो 1 2 को जो बेसिकली मैच कर रहा है आपके ए सेट के एलिमेंट से, उसको आप माइनस कर दो, वही आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। मतलब 4 - 1 3। जब भी कोई ए सेट है उसमें n एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएंगे 2 के पावर n -1। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे, नन वाइड सेट। नन वाइड सेट मतलब क्या, वो प्रॉपर सेट में जो हम लोग साथ में लिए थे उसको माइनस कर रहे थे, नन वाइड में जो 5 ले रहे हैं उसको भी माइनस कर देना है। मतलब कोई एक सेट है उसमें 1 2 एलिमेंट है, इसका जब हम निकालते हैं जो हम लोग उसका पावर सेट निकाले थे 5, कोई एलिमेंट नहीं हो, एक एलिमेंट हो 2 एलिमेंट हो, फिर दोनों को साथ हम लोग जो ले लिए थे, तो पावर प्रॉपर सेट में हम लोग क्या किए थे, प्रॉपर सबसेट में जो साथ लिए थे उसको भी माइनस किए थे। अब पावर सेट में हम लोग क्या करेंगे या नन वाइड सेट में हम लोग क्या करेंगे कि जो 5 है उसको भी माइनस कर देना है। मतलब इसमें कितना हुआ 4 - 1, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, मतलब 2। इसका पॉसिबल पावर सेट कितना हो जाएगा, पॉसिबल नन वाइड सेट 2, क्योंकि 4 इसके क्या हुए पावर सेट। अब पावर सेट में क्या करना है, प्रॉपर सबसेट कोई बोलेगा तो क्या करेंगे, वो जो साथ में जो बनाया है उसको माइनस कर देना है। नन वाइड सेट में क्या करना है, इसके साथ अलोंग विथ 5 को भी माइनस कर देना है। तो 4 - 1 - 1 2, ये आपके हो गए पॉसिबल वैल्यू ऑफ नन वाइड सेट। इसी को हम बोलते हैं नन वाइड सेट। मान लीजिए ए कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है तो उसका नन वाइड सेट कितना हो जाएगा 2 के पावर n - 2 किस लिए, एक तो हम लोग माइनस कर रहे हैं जो पावर पॉसिबल प्रॉपर सबसेट है, एक माइनस कर रहे हैं जो वाइड है जो नन एम्प्टी सेट है उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। नन वाइड का पावर सेट का होता है हम लोग जानते हैं 2 के पावर n, प्रॉपर सबसेट का 2 के पावर n - 1। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये आप इसी तरह आपका टाइप ऑफ सेट जो है फिनिश हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशन ऑन सेट, कुछ हम लोग सेट के ऑपरेशन करेंगे। तो पहला ऑपरेशन करेंगे हम लोग यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, कंबाइन, मिक्सअप। जैसे कोई एक सेट ए है उससे 1 2 एलिमेंट है, बी कोई सेट है उसमें 3 4 एलिमेंट है। यूनियन का साइड ऐसे देते हैं, तो ए यूनियन बी कोई पूछेगा तो क्या होगा, सारा एलिमेंट को लिख देना है इस सेट में। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, मतलब ऑल सेट को, ऑल एलिमेंट को लिख देना है। इसी को बोलते हैं यूनियन, मतलब कंबाइन। फिर सेकंड पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट को लिखा जाता है, उसका साइन होता है ऐसे। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं रफ कर रहा हूं इसे। कोई एक सेट है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, कोई बी सेट है उसमें है 2 3 4 एलिमेंट।
अब कोई पूछेगा ए इंटरसेक्शन बताइए, तो जो कॉमन है उसी को लिखना है। 2 कॉमन है दोनों में तो 2 को लिख दिए, 3 कॉमन है तो 3 लिख दिए, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 2 और 3। और कोई यूनियन पूछे ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, सारा एलिमेंट को लिख देना है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। तो एक सेट है उसमें आपको एलिमेंट है 1 2 3 4। अब बी सेट है उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 2 3 4 5। कोई पूछे कि बताइए ए माइनस बी कितना होगा, तो देखिए डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ए में जो ए माइनस बी पूछ रहा है, ए में जो कॉमन पार्ट है और जो मतलब कॉमन पार्ट मतलब जो बी से मैच कर रहा है उसको हटा देना है। 2 देखिए ए और बी दोनों में, बी में कॉमन है 2, मतलब ए का जो 2 है एलिमेंट जो है वो बी में आ रहा है तो 2 को माइनस कीजिए, हटा दीजिए। 3 बी में भी आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब 4 भी आ रहा है, 4 को भी हटा दीजिए। मतलब ए माइनस बी में लिखना है खाली ओनली ए का एलिमेंट, ओनली ए का एलिमेंट लिखना है। पर एक कंडीशन है कि जो कॉमन पार्ट है जो बी से मैच कर रहा है वो एलिमेंट उसको माइनस कर देना है। तो 2 3 4 ए का एलिमेंट वो बी में आ रहा है तो उसको हटा दीजिए। कितना बच रहा है 1, तो 1 क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा ए माइनस बी 1। अब कोई बोले बी माइनस ए, तो बी का जो कॉमन पार्ट है वो ए में अगर आ रहा है तो उसको हटाइए। 2 आ रहा है तो 2 को हटाइए, 3 आ रहा है तो 3 को हटाइए, 4 आ रहा है 4 को हटाइए। सिर्फ लिखना है बी माइनस ए में ओनली बी का एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 5। बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका 5। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर एनडीए का। ये आपका क्वेश्चन लेटेस्ट ही पूछा गया है एनडीए 2021 सेकेंड शिफ्ट में। क्या क्वेश्चन है आपका, कोई एक सेट एक्स ए है उसमें 6 एलिमेंट है वो भी डिस्टिंक्ट है, x1 x2 x3 x4 x5 x6। कोई एक बी सेट है उसमें भी उसमें 4 एलिमेंट है, y1 y2 y3 y4। कोई एक सी सेट है उसमें एलिमेंट है 5 डिस्टिंक्टली, z1 z2 z3, कोई भी हम मान रहे हैं एलिमेंट z5। अब कुछ क्वेश्चन है कि बताइए ए माइनस बी यूनियन सी। क्या क्वेश्चन है, ए माइनस बी यूनियन सी, ये क्वेश्चन है। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी में हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ ए का एलिमेंट। तो देखिए ए का एलिमेंट में x1 y बी में नहीं आ रहा है लिखेंगे, x2 बी में नहीं आ रहा है लिखेंगे। मतलब ए में जितना एलिमेंट है वो बी से मैच नहीं कर रहा है तो हम सारा लिखेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6। अब इसका यूनियन कर देंगे सी के साथ, z1 z2 z3 z4 z5। तो यूनियन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6 z1 z2 z3 z4 z5, टोटल हमारे पास कितने आ गए, 11 एलिमेंट आ गए इस a माइनस बी यूनियन सी करने के बाद। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका कितना टोटल वैल्यू ऑफ बताइए प्रॉपर सबसेट कितना होगा। तो बेसिकली कितने एलिमेंट आ गए, 2 की पावर 11। तो 2 की पावर जो 11 है, अब माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 2 की पावर 11 करेंगे और जो -1 वही हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर सबसेट। यही इसका रिजल्ट आंसर आ जाएगा। पहले हम लोग माइनस निकाले फिर यूनियन किए और जो रिजल्ट आया उसमें देखिए कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटल आपको 11 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो 2 की पावर 11 करेंगे, मैंने बताया था कि जब हम लोग प्रॉपर सबसेट करते हैं तो -1 करते हैं। तो 2 की पावर 11 -1 जो भी इसका रिजल्ट आएगा वही आपका हो जाएगा, आपका इसका आंसर टोटल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट इसका हो जाएगा आंसर। ये आपको 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सिमेट्रिकल डिफरेंस सेट। सिमेट्रिकल डिफरेंस मतलब क्या होता है, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल बी। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
क्वेश्चन आएगा कि ए सिमेट्री और बी की जगह तो क्या करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मान लीजिए कोई एक सेट है एग्जाम्पल, उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 2 3 4 5 6। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी टू 1 बी में आ रहा है नहीं तो उसको लिखेंगे, 2 आ रहा है बी में नहीं लिखेंगे, 3 आ रहा है 4 आ रहा है नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे सिर्फ। यूनियन बी माइनस ए 2 आ रहा है, बी का जो 2 है वो ए में आ रहा है नहीं लिखेंगे, 3 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है नहीं तो नहीं लिखेंगे, 5 6 नहीं आ रहा है वो लिखेंगे। अब इसका यूनियन कर देंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, क्या रिजल्ट हो जाएगा 1 5 6। यही इसका ए सिमेट्री बी इसका हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है और एक एग्जाम्पल है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको, सिमेट्रिकल डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे एक मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, PYQ इंडिया 2017 का क्वेश्चन है कि ए कोई सेट है उसमें जो है x क्यूब माइनस वन जो है इक्वल टू जो है 0 है। अब वेयर x बिलोंग टू सेट ए, ये आपका कोई एक सेट ए है उसमें कोई एलिमेंट है ऐसे है रिप्रेजेंट है x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वेयर x बिलोंग टू आपका है z क्या है, एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, या z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। b कोई सेट है उसमें जो है ऐसे एलिमेंट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी जो x है वो बिलोंग कर रहा है z क्या है, एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई एक सेट ए है उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर x क्या है, कौन सा एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है z से, z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। b कोई सेट है उसमें ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें इसे निकालना है a इंटरसेक्शन b, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो लोग जानते हैं, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है। तो एक इसके ये फैक्टर आ गए, एक ही इसके ये फैक्टर आ गए। फिर एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 होते, एक्स क्यूब बराबर 1। अब एक्स क्यूब बराबर 1 तो इसके 3 फैक्टर आते हैं, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके 3 फैक्टर आते हैं, एक 1 एक ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 वेयर i इज आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2। जब हम लोग एक्स क्यूब बराबर 1 किए तो इसके 3 फैक्टर आए, एक 1 आए, एक ओमेगा आया, एक ओमेगा स्क्वायर आया। तो ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस √3i/2। मतलब इस सेट ए में इतने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर, सबका वैल्यू मैंने लिख दिया। ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, चूंकि इससे क्वेश्चन आ गया था तो मैं सोचा कि करवा दूँ। बी सेट है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। मान लीजिए बी सेट है, इसमें क्या है, जब हम एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, जब इसका हम फैक्टर निकाले तो इसमें ये भी तो फैक्टर आया। तो इसका एस को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। मतलब इस सेट में इस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एस को हम लोग ओमेगा माने, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इसमें कौन कौन से आ गए, ओमेगा आ गए और ओमेगा स्क्वायर आ गए। तो ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस √3i/2। इसका जब हम एक्स क्यूब बराबर 1 किए तो उसके 3 फैक्टर आ गए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और जब हम इसके फैक्टर निकाले तो इसके 2 फैक्टर आए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब बताना कि इंटरसेक्शन क्या है, और आप लोग देख रहे होंगे इंटरसेक्शन क्या आया, यही पार्ट इंटरसेक्शन आ रहा है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 तो इसमें नहीं है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी में ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। जब ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ेंगे खूब अच्छे से जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, फैक्टोरियल, आयोटा, आर्जेंट थ्योरी, पोलर थ्योरी, सब लोग पढ़ेंगे हम लोग
कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं पढ़ाऊँगा 4th चैप्टर आपका क्लास 11 का, पर चूँकि इससे सेट से क्वेश्चन आ गया था। तो ये आपके इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराया सेट थ्योरी में, जितना मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, उसको कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा इसका आंसर। ए सेट हैविंग 2n+1 एलिमेंट, ए सेट है उसमें 2n+1 एलिमेंट है, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट हैविंग मोर देन n एलिमेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ये बार जेईई मेन से पूछा गया और एनडीए में भी। इसका आंसर बताइएगा। हिंट यही है कि इसको कॉम्बिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। कोई एक सेट है उसमें 2n+1 एलिमेंट है, तो उसे बताना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबसेट हैविंग मोर देन n एलिमेंट, n एलिमेंट से अधिक। मैंने इस पर आपको एक क्वेश्चन कराया भी है कॉम्बिनेशन से, तो उस पर कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मैंने पढ़ाया है सेट थ्योरी में, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 उसको रिवाइज कीजिएगा। और जो मैंने फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसको भी देखिएगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। और क्या है कि इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन बताइएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, कुछ कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे। इस तरह हम लोग एक दो और क्लास में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, तो हम लोग उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।